गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। आज की वीडियो में हम सीआरपीसी को आगे बढ़ाते हैं और सेक्शन 155 से लेके 158 करते हैं। चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। मेंस का एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। हमने पहले कवर किए हैं 1 से लेके 154 तक। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट सीआरपीसी में। चैनल पे इसका लिंक है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक बता दूंगी क्रिमिनल प्रोसीजर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 155 देखिए, सेक्शन 154 से थोड़ा सा रिलेट मैं करवा देती हूँ। सेक्शन 154 में हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। सेक्शन 155 कहता है इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, यानी कि सेक्शन 2L में हमने डिफाइन किया और पढ़ा कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं, यानी कि उसमें आपको विदाउट वारंट आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है और शेड्यूल में भी इनकी कैटेगरी है। सेक्शन 155 की अगर सेक्शन 155 की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन दो वर्ड्स का यूज हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। हमने सेक्शन 154 पढ़ा, उसमें था इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी कि इन्वेस्टिगेशन की वहां पे पावर की बात नहीं की गई थी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है और इन्वेस्टिगेशन भी है, ध्यान रखिएगा ये चीज। Information as to the non-cognizable cases and investigation of such cases। सबसेक्शन 1 बात करता है इंफॉर्मेशन की, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल जो केसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन की, यानी कि जब एक पुलिस ऑफिसर के पास नॉन एनसी, ध्यान रखना हम इसको एनसी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कि आप गए पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर रजिस्टर करवाने, लेकिन उन्होंने एनसी लिख दी। आपने बहुत बार ये सुना होगा। ये एनसी क्या है? ये नॉन कॉग्निजेबल केसेस की है, बात करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एनसी जो है उसकी इंफॉर्मेशन सबसेक्शन 1 में दी गई है और जो उसके रूल हैं वो जैसे स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वैसे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि आपको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप कॉग्निजेबल में कर सकते हैं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में आपको ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन विद ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। कौन सा मजिस्ट्रेट? ठीक है, यानी कि जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी वो उस केस को ट्राई कर सके, उसकी जुरिस्डिक्शन जिस मजिस्ट्रेट के पास होगी उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कहता है सबसेक्शन 2। ये ध्यान रखना, एक प्रीलिम का क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा मजिस्ट्रेट जिसकी पावर है टू ट्राई सच केसेस। ठीक है, और कमिट द केस फॉर ट्रायल, और कमिट भी कर सकता है वो, यानी कि दूसरे को भी सेंड कर सकता है वो केस फॉर ट्रायल के लिए। सबसेक्शन 3 देखिए क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो रिसीव करेगा ऑर्डर, ठीक है, उसके पास वही इन्वेस्टिगेशन की पावर होंगी जो किसके पास होगी, यानी कि ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट की आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो अब उस पुलिस ऑफिसर के पास सेम इन्वेस्टिगेशन की पावर होंगी जो कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास होती है। सबसेक्शन 3 ये बात करता है। सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है देखिए, सपोज कीजिए किसी केस में 2-3 ऑफेंस हुए हैं और एक ऑफेंस तो है कॉग्निजेबल और 2 है नॉन कॉग्निजेबल, तो कैसे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो यही सबसेक्शन 4 रेमेडी बताता है कि उस केस में पूरा केस कॉग्निजेबल की तरह ट्राई किया जाएगा, क्योंकि उसमें एक कॉग्निजेबल है और 2 नॉन कॉग्निजेबल हैं, तो पूरा ही मान लिया जाएगा कि वो कॉग्निजेबल केस है। सेक्शन 155 में इतना ही है। आप इसको एक बार बेरक में पढ़ेंगे, इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 156। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेक्शन 154 बात करता है इंफॉर्मेशन की, ना कि इन्वेस्टिगेशन की।
लेकिन सेक्शन 155 में इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों की पावर है। तो इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस वो बात करता है सेक्शन 156। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 बात करता है कि कोई भी ऑफिसर इंचार्ज में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, अब कौन सा मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में है और इंक्वायर ट्राई की उसके पास पावर है, उस मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसे, कॉग्निजेबल केसेस को। और सेकंड जो सबसेक्शन 2 बात करता है, जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इस बात के लिए कि अरे आपकी तो अथॉरिटी नहीं, मतलब आपकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तो वो क्वेश्चन किसी भी उस स्टेज पे लाया नहीं जा सकता है, यानी कि उससे पूछा नहीं जा सकता कि अरे आप तो एम्पावर ही नहीं थे और आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कॉग्निजेबल केसेस में जहां पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है। सब सेक्शन 3 देखिए क्या कहता है। सब सेक्शन 3 को मैं और अच्छी तरह बताऊंगी सेक्शन 190 के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे बात करता है कि मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन 156 के 3rd सब सेक्शन में भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। ये मैजिस्ट्रेट की पावर होती है कि वो 190 के थ्रू किसी भी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोल सकता है। मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो 156 का सब सेक्शन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रीलिम्स में भी पूछते हैं कि डायरेक्ट की मैजिस्ट्रेट की पावर कहाँ है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आप ये सब सेक्शन लिखेंगे 156 का 3rd। देखिए उसके बाद है सेक्शन 157। अब आपने पढ़ा 154, 6, 5 तीनों हो गए। अब आगे क्या प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, तो ये बात करेगा सेक्शन 157, ठीक है। इसमें क्या सब सेक्शन 1 क्या कहता है, देखिए आपको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई और अदरवाइज इसमें वर्ड इसलिए यूज किया है, हो सकता है वो खुद ही कर दे, स्यू मोटू कर दे, ठीक है, या उसको मैजिस्ट्रेट बोल दे, इसीलिए यानी कि इंफॉर्मेशन रिसीव हुई या अदरवाइज इसलिए यूज किया है। अब ऑफिसर इंचार्ज जो है उसको लगता है कि हाँ वो एम्पावर्ड है, 156 के तहत वो इन्वेस्टिगेट करेगा और एक रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट को भेज देगा कि ऐसे ऐसे है जो भी केस है और मैं उस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल स्पेशल ऑर्डर बताए गए हैं रूल में उनके अकॉर्डिंगली। और जो ये रिपोर्ट भेजेगा रिगार्डिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसे बोलते हैं अकरेंस रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा ये ऐसा डिफाइन नहीं है, इन्फर है सेक्शन 157 में। जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट भेज रहा है मैजिस्ट्रेट को कि हाँ मैं और आगे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ये वो, तो ये सारी चीजें जो बताएगा, उसमें FIR की कॉपी भी होगी, तो उसे बोलेंगे अकरेंस रिपोर्ट, ठीक है। प्रोवाइडेड आते हैं 2। ए में है सपोज वो ज्यादा सीरियस नेचर का नहीं है ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर अपने से जो छोटे रैंक के बंदे हैं उनको भी भेज सकता है, ठीक है। और बी में कहता है अगर उसे लगता है कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, तो वहां पे वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ये कहता है बी, ठीक है। और प्रोवाइडेड फर्दर भी है, इसमें केवल जो रेप का विक्टिम है उसके बारे में बात की गई है कि जहां उसकी रिकॉर्ड करनी है स्टेटमेंट, तो वो पुलिस स्टेशन में ना करके या तो वो बताए कि कहाँ पे आए पुलिस वाले, तो वहीं रिकॉर्ड हो जाएगी, या उसके घर पे होगी, ठीक है। ये दोनों चीजें प्रोवाइडेड फर्दर, यानी कि ये फर्स्ट का ही सबसेक्शन चल रहा है, ABI प्रोवाइडेड में, प्रोवाइडेड फर्दर जो है ये होगा। उसके बाद सेकंड सबसेक्शन आता है। आप अगर A-B में सोच रहे हैं कि नहीं सीरियस नेचर नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं प्रोसीड करना है, इन्वेस्टिगेट नहीं करनी है, तो आपको रीजन भी देना होगा इन्फॉर्मेंट को। उसने आपके पास आके FIR लिखवाई है, आप उसे रीजन तो देंगे ना। तो सेकंड सबसेक्शन यही बात करता है
इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन्ड इन सब सेक्शन 157 का 1 का ए बी of the proviso, the officer in charge of a police station shall state in his report his reasons for not fully complying with the requirements to an that subsection. ठीक है, और नोटिफाई करेगा इंफॉर्मेंट को, यही इसमें बात की गई है। उसके बाद हम बात करें सेक्शन 158 की। इसमें जो आपने रिपोर्ट तैयार की थी वो आप मैजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट रूल प्रिस्क्राइब है कि आप अपने से बड़े ऑफिसर के थ्रू मैजिस्ट्रेट के पास देंगे तो वो सेक्शन 159 बात करता है। इसमें 2 सबसेक्शन हैं। फर्स्ट कहता है आप रिपोर्ट अपने से बड़े ऑफिसर को देंगे, सेकंड सबसेक्शन कहता है वो ऑफिसर जाके मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। ठीक है, थैंक यू।